प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में की चुनावी रैली। पीएम ने कहा, पिछले 10 वर्षों में सरकार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हर साल आज के दिन दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित विषयों और स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में किया जाता है जागरूक। और लोकसभा मतदान 2024 के संबंध में पंजाब में काम करने वाले हरियाणा के वोटरों को वोटिंग वाले दिन यानी 25 मई को वोट डालने के लिए विशेष छुट्टी देने की घोषणा की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है और सभी दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए जी जान से प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में इंडी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना है। इंडी गठबंधन भारत का एक और विभाजन करने की बात कर रहा है। पीएम मोदी ने नवादा में कहा कि गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है। भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है और इसलिए 24 का ये चुनाव बहुत अहम हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनाव रैली करेंगे। प्रधानमंत्री जलपाईगुड़ी से भाजपा उम्मीदवार जयंत राय के समर्थन में प्रचार करेंगे। साथ ही आज उनका मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम है, जहां वे चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। इसके अलावा वे आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री जबलपुर में रोड शो में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। पीएम ने पिछले 10 वर्षों में देश में हुए अभूतपूर्व विकास का जिक्र किया। पीएम ने कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आज समाजवादी पार्टी को हर घंटे उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं और कांग्रेस को तो उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री जमकर बरसे। इस घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग वाली सोच से प्रेरित बताते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश की आशा आकांक्षाओं से पूरी तरह कटी हुई है। पीएम ने सहारनपुर और अजमेर दोनों जगह कांग्रेस को इसी मुद्दे पर खूब घेरा। वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। कांग्रेस को
बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों पर नकेल से परेशान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली कर रही है। पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज करने की बात कही। सरकार की जन कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सब तक पहुंचाने का जिक्र करते हुए पीएम ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण को सच्चा सर्कुलरिज्म और सामाजिक न्याय बताया। पीएम ने 3 तलाक कानून और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का भी विस्तार से उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भव्य रोड शो किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश करके उनका अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हर साल आज के दिन दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित विषयों और स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में जागरूक किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है। हर साल इस दिन के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्र की स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। यह थीम इस बात पर बल देती है कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना जन्मसिद्ध अधिकार है। जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति से भेदभाव किए बिना हर किसी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 संविधान लागू होने के बाद हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य ग्लोबल स्तर के स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और असमानताओं को दूर करके स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और विश्व भर में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार की प्रगति को उजागर करना है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य के महत्व और लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाता है। को बदलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़े। आज चिकित्सा क्षेत्र में लगातार नई खोजें हो रही हैं। दवाओं, उपचारों और प्रौद्योगिकियों में निरंतर विकास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि हर किसी को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिल सके। गरीब और कमजोर समुदायों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण स्वास्थ्य असमानताएं न हों। सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिकित्सकों और व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फरीदाबाद पहुंचने पर भाजपा नेता कृष्णपाल गुर्जर व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिला कार्यालय में उन्होंने भाजपा के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए पार्टी के सफर पर प्रकाश डाला। इस मौके पर उन्होंने जहां प्रदेश की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी कटाक्ष किया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 44 सालों में पार्टी ने कई नए आयामों को छुआ है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान व गौरव बढ़ा है। हरियाणा में सरकार ने गरीबों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है। प्रदेश सरकार ने नारी का सम्मान और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी है। अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में दुनिया में भारत का सम्मान, गौरव बढ़ा है। आज इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार में आज गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान इन 10 वर्षों के अंदर लाने का काम किया है। आज नारी का आत्मविश्वास बढ़ाने का, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और उनके घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में 55 वर्ष तक राज किया, लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवा पाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के घरों में निःशुल्क गैस सिलेंडर और घर घर नल से जल पहुंचाया है। भारत जोड़ो का सम्मान किया है, ये बात उनको ये देश भी पूछ रहा है। जिस दल ने 55 वर्ष तक एक छत्र शासन किया हो और उसके शासन के अंदर घर के अंदर ना तो पानी पीने के लिए मिला, ना बिजली मिली, नरेंद्र मोदी जी ने न्याय किया है। इन्होंने तो गैस का सिलेंडर लाइन में दिया, नरेंद्र मोदी जी ने न्याय किया है, उस लाइन को खत्म किया और लाइन को खत्म करके उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। लोकसभा मतदान 2024 के संबंध में पंजाब में काम करने वाले हरियाणा के वोटरों को वोटिंग वाले दिन यानी 25 मई को वोट डालने के लिए विशेष छुट्टी देने की घोषणा की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों, कॉरपोरेशनों और सरकारी शैक्षणिक आधारों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों में से यदि कोई हरियाणा का वोटर है तो वह वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड पेश करके संबंधित अथॉरिटी से तारीख 25 अप्रैल की विशेष छुट्टी ले सकेगा। यह छुट्टी अधिकारियों, कर्मचारियों के छुट्टियों के खाते में नहीं काटी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के किसी भी औद्योगिक अदारे, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य अदारे में काम करने वाला हरियाणा के वोटर को भी वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा बी के मुताबिक सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा 25 मई को मतदान के मद्देनजर पंजाब के जिला श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला और साहिबजादा अजीत सिंह में स्थित सरकारी दफ्तरों, बोर्ड, कॉरपोरेशनों, शैक्षणिक अदारों में स्थानीय छुट्टी रहेगी और छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अधीन होगी। इस संबंधी पंजाब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के साथ लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन का प्रभाव देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार छठे हफ्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 29 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 2.94 अरब डॉलर बढ़कर 645.58 अरब डॉलर हो गया। इसी के साथ देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में यह 642.631 अरब डॉलर पर था, जबकि 15 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 642.492 अरब डॉलर पर था। 17 अप्रैल को चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले श्री राम जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चैत्र रामनवमी के अवसर पर देश और दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की उम्मीद है। श्री राम जन्मोत्सव की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आवश्यक बैठक को प्रथम दिन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रसार भारती के माध्यम से अयोध्या के नगरीय और ग्रामीण मेन बाजारों में 100 स्थानों पर एलईडी के माध्यम से श्री राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। बैठक में किए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 15, 16, 17, 18 अप्रैल को 20 घंटे रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे। नगर निगम में संभव हुआ तो पास पड़ोस के बाजारों में एलईडी स्क्रीन लगाकर रामनवमी के दर्शन कराएगी। जनता अपने मंदिर, अपने क्षेत्र, अपने घर में बैठकर टेलीविजन, मोबाइल के माध्यम से अयोध्या का रामनवमी पर्व बड़ी धैर्य और शांति के साथ दर्शन कर सकेंगे। लाओस में गैरकानूनी और अवैध कामों में लगाए गए 17 भारतीय कामगारों को स्वदेश वापसी हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी और लाओस के अफसरों का आभार जताया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि मोदी की गारंटी देश विदेश सभी के लिए काम करती है। लाओस में असुरक्षित और अवैध काम में फंसाए गए 17 भारतीय कामगार अपने घर वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छा। भारतीय दूतावास लाओस कामगारों की सुरक्षित देश वापसी के लिए लाओस के अधिकारियों को धन्यवाद। अग्निबाण SORTED मिशन का प्रक्षेपण आज किया जाएगा। यह प्रक्षेपण अग्निबाण सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से होना है।
अग्निबाण सोर्टेड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एक रॉकेट है जो भारत के नए सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट और रॉकेट की तकनीक की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। अग्निलेट दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। अग्निबाण सॉर्टेड किसी निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला लॉन्च भी है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।